मात्राओं की प्रॉब्लम आजकल हर किसी को होती है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। छोटे की तो बात अलग है, आजकल बड़े लोग भी मात्राओं में बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कहाँ पर छोटी ए है, कहाँ पर बड़ी ए, कहाँ पर छोटा ओ है या कहाँ पर बड़ा ओ। तो आज इस वीडियो में हम थोड़ी सी यही कन्फ्यूज़न दूर करने जा रहे हैं। तो वीडियो ज़रूर आप ध्यान से देखिएगा और पूरी देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राइट हैंड साइड बेल आइकन है, वहाँ पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की आने वाली अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और उन फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा जिन्हें आपकी तरह हिंदी में प्रॉब्लम होती है, मात्राओं में कन्फ्यूज़न होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, अब मैं आपको जो मात्राएं करवाने वाली हूँ उसमें मैं आपको छोटी ई, बड़ी ई, सबसे पहले मैं आपको ये दोनों बताऊंगी, ठीक है। देखिए, छोटे हों या बड़े हों, इन चीज़ों में सभी कंफ्यूज होते हैं। तो बिल्कुल भी इसमें आपको वो होने की बात, बिल्कुल शर्माने की बात नहीं है कि मैं इतना बड़ा होकर या बड़ी होकर ये चीज़ नहीं कर पा रही। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कॉमन है। इंग्लिश तो हम सब इजीली सीख जाते हैं, बोलना भी आ जाता है हमें बात कर करके, बट हिंदी में हम लिखने में जो है अटक जाते हैं, है ना। तो देखिए, मैं आपको यही सब बताऊँगी अब थोड़ा सा कि मात्राओं में हमें डिफरेंस पता कैसे चलता है। जैसे देखिए, अब मैं 2 वर्ड लिखूँगी यहाँ पर, आपको मैं दोनों डिफरेंशिएट करके बताऊँगी और आप ध्यान से समझिएगा। सारी मात्राएँ मैं छोटी ई, बड़ी ई, उसके साथ-साथ छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटी ओ या छोटी ए, इनमें डिफरेंस बताऊँगी, ठीक है? तो आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड छोटी ई का लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा हिना, ठीक है? और मैं यहाँ पर लिखूँगी हीरा। अब आप लोगों को ये देखना है कि यहाँ पर छोटी ई आएगी या बड़ी ई आएगी, है ना। सबको यही कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पर कौन सी मात्रा आएगी, छोटी वाली या बड़ी वाली। सबसे पहली बात तो देखिए, जो लेफ़्ट साइड से मतलब किसी अक्षर के पीछे से शुरू होती है वो छोटी होती है, जब किसी अक्षर के बाद से उसके आगे से स्टार्ट होती है तो वो बड़ी ई की मात्रा होती है। ओके, तो देखिए, अगर यहाँ पर लिखा है हिना और हीरा, अब हिना में देखिए कैसे पता लगेगा कि ये छोटी ई है। आप यहाँ पर दोनों के साउंड देखिए, साउंड से आपको पता चलेगा कि ये क्या आएगा, यहाँ पर हिना आएगा या हीरा में है तो छोटी ई है या बड़ी ई है। सबसे पहले इसको पढ़ के देखिए आप, हिना, और उसको पढ़ के देखिए आप, हीरा। दोनों के अंदर टाइम का जो है वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो। ओके, अगर आप हिना पढ़ते हैं और हीरा पढ़ते हैं तो दोनों में डिफरेंस बहुत है। आप एक बार खुद से पढ़ के देखिए, हिना, हीरा। अगर आप हिना पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा साउंड आता है, मतलब कि छोटा हिना। और अगर आप हीरा पढ़ते हैं ना तो आपको बोलने, आप बोल के देखें, आप हर चीज़ को बोल के देखेंगे ना साउंड के साथ, तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं हीरा, तो यहाँ पर देखिए लंबा साउंड आ रहा है हीरा में, है ना। अगर आप बोल के देखें तो इससे पता लगता है कि यहाँ बड़ी ई की मात्रा आएगी। और हिना के अंदर आपको रुकना नहीं पड़ रहा है, आप एकदम फ्रिक्वेंटली बोल रहे हैं हिना, तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल और बताती हूँ ऐसी छोटी ई और बड़ी ई के। जैसे छोटी ई के मैं लिख देती हूँ मिला, जैसे, ठीक है, मिला। और यहाँ पर मैं ऐसी लिख देती हूँ, मिला के साथ साथ अभी मैं एक और अगला भी इसी छोटी ई का बताऊँगी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ खीरा। अब यहाँ देखिए, छोटी ई है, बड़ी ई है, आप दोनों को बोल के देखिए। मिला को आप बोलेंगे ना जब मिला, तो साउंड ज़्यादा नहीं आएगा, आपको एकदम बोल देंगे आप मिला। अगर आप खीरा बोलेंगे तो आप बोल के देखिए एक बार, आप खी पर थोड़ा सा रुकेंगे, खीरा, तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है। छोटी ई और बड़ी ई, इसमें ये कन्फ्यूज़न जो है बहुतों को होती है, छोटे बच्चों को ही नहीं, सिर्फ स्कूल स्टूडेंट के लिए नहीं है। बड़े बड़े लोग जो हैं, जो कि इंग्लिश अच्छे से बोल लेते हैं, हिंदी अच्छे से बोल लेते हैं, बट जब लिखने की बारी आती है या फिर पढ़ने की बारी आती है, पढ़ तो इसलिए लेते हैं, लिखने के टाइम पर वो अटक जाते हैं कि यहाँ पर ई की, छोटी ई की मात्रा आएगी या बड़ी ई की। तो आप ध्यान से बस समझिए, मिला में बिल्कुल अटक नहीं रहे हैं। खीरा, खीरा के अंदर थोड़ा सा साउंड रुक रहा है हमारे मुंह का, है ना। तो साउंड के साथ अगर आप समझेंगे तो इजीली समझ आएगा। उसके बाद अगर देखिए, मैं एक और यहाँ पर जैसे कोई और आपको वर्ड बोल देती हूँ। जैसे मैंने बोला सीता, अब आप इसमें सोचिए कौन सी मात्रा आएगी, छोटी ई की, बड़ी ई की। सीता, बोल के देखिए एक बार खुद से। अगर आप बोलेंगे तो देखिए सीता, तो ये बड़ा ई का साउंड आएगा, ठीक है, सीता।
और अगर इसके साथ साथ मैं यहाँ पर लिखूँगी खिला, इन वर्ड्स में देखिए आप बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं, खिला, ठीक है, सीता, ओके। जब साउंड के साथ पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको। ये छोटी ई और बड़ी ई की हो गई, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये बड़ा ऊ होता है और ये छोटा ऊ होता है, ठीक है। अगर आप कोई मात्रा लिखते हैं ना, जैसे आपने लिखा कू, तो ये बड़ा ऊ है। जो सीधी मात्रा जाती है एकदम वो बड़ा होता है, और जब मात्रा मुड़ जाती है तो वो छोटा होता है, ओके। जैसे कि देखिए मैं अपना ही नाम लिखती हूँ, मेरा नाम कुसुम है, तो कुसुम के अंदर आप खुद सोचेंगे दोनों मात्राएं छोटे ऊ की आई। क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर साउंड जो है वो छोटा है। अगर आप बोल के देखें ना, अगर आप अक्षर को बोलेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे गाइस, ट्रस्ट मी, आपको एकदम मात्राओं की कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। कुसुम, यहाँ पर देखिए आप क में भी छोटा साउंड है, स में भी छोटा साउंड है, इसलिए अगर इसके साथ साथ आप जैसे लिखते हैं कुमकुम, तो कुम देन कुम, ये छोटे साउंड है, कुमकुम, दोनों साउंड अलग हैं, छोटा ऊ छोटा ऊ, ठीक है। यहाँ पर आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर मैं इसके अलावा यहाँ पर लिख दूँ फूल, फूल में देखिए आप ऊ का साउंड ना थोड़ा सा लंबा जाएगा, अगर आप बोल के देखें फूल, तो यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा आएगी, मीन्स फूल, कन्फ्यूज ना हो जाएं आप, ओके, फूल। उसके अलावा आप लिख दें अगर धूल, देखिए। अच्छा, अब मैं आपको दोनों का डिफ्रेंशिएट बताती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगी फुल और यहाँ पर लिखूँगी फूल, इन दोनों में देखिए डिफरेंस कैसे पता लगेगा। अगर आप फुल बोलते हैं ना तो ये फुल पता कौन सा है, ये वाला फुल। अगर आप ये वाला फूल देखेंगे ना तो ये वाला है फूल, ठीक है, समझे। क्योंकि फुल के अंदर आपको ज़्यादा साउंड नहीं देना पड़ रहा, फुल छोटा सा साउंड आएगा बिल्कुल, और अगर आप फूल बोलेंगे ना तो लंबा साउंड आएगा फूल, इसलिए, ओके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसे देखिए मैं इन दोनों में भी आपको बता देती हूँ डिफरेंस। जैसे कि कोई हम वर्ड लेते हैं जिसमें छोटी ई और बड़ी ई दोनों आ जाती हैं, जैसे आप, मैं यहाँ लिख देती हूँ जीरा और मैं यहाँ लिख देती हूँ जिया। अगर आप दोनों में देखेंगे ना डिफरेंस, देखिए जिया लिखने के अंदर ना आप ऐसे यूज़ करते हैं जिया, और जीरा लिखने के लिए आप ये यूज़ करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखेंगे ना, अगर आप अपने सेलफोन में किसी को मैसेज टाइप कर रहे हैं और आपको इन दोनों वर्ड्स को लिखना है तो ये इससे डिनोट होगा। जिया लिखने के लिए देखिए जिया थोड़ा सा ही साउंड है, बिल्कुल बोल के देखिए आप जिया, लंबा साउंड नहीं जाएगा। अगर आप जीरा बोलना चाहेंगे ना तो बोल के देखिए आपका साउंड थोड़ा सा लंबा जाएगा, जीरा। ज पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस देंगे, ज़्यादा थोड़ा सा डीप उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, जीरा। तो इसलिए यहाँ पर ये बड़ी की मात्रा है, ये छोटी की। ऐसे यहाँ पर ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है, ओके। उसके बाद ऐसे ही मैं आपको अब ए की बता देती हूँ कि ए में क्या हो जाता है। देखिए एक होती है छोटी ए, एक होती है बड़ी ए, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा के और मैंने ये लिखा कै, इन दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट मैं करती हूँ अब आपको। देखिए जैसे हम बोलते हैं केला, तो ये केला एक मात्रा आएगी, एक छोटी ए की मात्रा, ठीक है। बट अगर मैं इसी की तरह जैसे मैं लिख देती हूँ कैमरा, तो दो मात्राएं आएंगी। अब आप इन दोनों वर्ड्स को अगर बोल के देखेंगे ना तो आपको बहुत इजीली डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि केला और कैमरा में क्या डिफरेंस है। अगर आप केला बोलें और आप कैमरा बोलें, कै के अंदर आप देखेंगे आपका मुंह जो है थोड़ा सा ज़्यादा खींचेगा, आपका साउंड जो है वो थोड़ा सा लंबा होगा। कैमरा बोल के देखिए, आप खुद से बोलेंगे ना तो आपको इजीली समझ आएगा गाइस। तो बिल्कुल भी आपको इसमें हिचकिचाना नहीं है, आप 2-3 बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे अगर इस वीडियो को देख के तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। केला, केला बोलेंगे तो सीधा साउंड जा रहा है एकदम, कहीं पर हमारा जो साउंड है या हमारा मुंह है वो काफ़ी खिंच नहीं रहा है। अगर आप कैमरा बोलेंगे तो आप खुद बोल के देखिए, थोड़ा सा कै आ रहा है, कै का साउंड, तो वो बड़ी ए होती है, ठीक है। और अगर आप ए की बात करते हैं, ए की बात करते हैं तो वो केला होता है, ओके। जैसे अगर हम कोई वर्ड बोलते हैं, जैसे मैंने बोला मेला, ये देखिए ये मेला कौन सा है, मेला घूमने जाने वाला मेला, ओके। बट अगर आप यहाँ पर ये बोलते हैं मैला, ये जैसे कपड़े मैले, कपड़े मैले हो गए, वो वाला मैला है। ये दोनों को ध्यान से देखिए, ये मेला, ये मैला। मैला मीन्स ए, बड़ी ए की मात्रा आ रही है, बोल के देखिए। और मेला में छोटी ए की मात्रा आ रही है, मेला। ये जो मोस्टली साउथ के लोग होते हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत आती है, उनको छोटी ए बड़ी ए में डिफरेंस नहीं पता लगता। और साउथ तो छोड़िए, नॉर्थ में भी ऐसा होता है कि लोगों को जो ये मात्राएं होती हैं वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो उसमें वो अटक जाते हैं।
तो आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, आपको ईजिली समझ आ जाएगी गाइस, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया होगा आपने तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं या जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो आपको शो हों और आप उन्हें देखें। देखिए मेला, मैला, दोनों में डिफरेंस पता लग रहा होगा आपको बोलने में। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे मैं एक और लिख देती हूँ, झेला या फिर ठेला। यहाँ पर देखिए छोटे साउंड हैं, ठेला, झेला, ओके। जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कोई बड़ा साउंड का, मैना, रैना। इनको आप बोल के देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा गाइस कि ये साउंड जो है यहाँ पर बड़ा जा रहा है। रैना, मैना, ए जो है आपका मुंह पर खिंचाव जो है आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, ओके। ये छोटी ई, बड़ी ई, तो ठीक है। तो यहाँ आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी बिल्कुल भी। इसके अलावा एक और होती है ओ की। ओ के अंदर देखिए क्या आता है, एक होता है छोटा ओ, एक होता है बड़ा ओ। दूसरा पेज भी मैं यूज़ कर सकती थी, बट यहाँ पर सारी मात्राएं एक साथ है ना तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा, इसलिए मैंने नीचे थोड़ा सा स्पेस था तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। देखिए छोटा ओ, बड़ा ओ, इसकी मात्राएं भी मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे होता है कोका कोला, सुना होगा आपने, तो है उसमें हम लिखते हैं ना कोला, तो वो ओ होता है, वो छोटा ओ होता है। को, सिंपल साउंड आ रहा है, बोल के देखिए को, ठीक है। और अगर आप बोलते हैं इसके अलावा कौवा, कौवा बोलते हैं आप, तो हम यूँ लिखते हैं कौवा, है ना। तो ये आप खुद बोल के देखिए ना, कौ, ओ, डबल ओ का साउंड आपको खुद लगेगा, कौवा। कोला, कोला में सिंपल साउंड आएगा ओ का, और कौवा यहाँ पर बड़ा साउंड आएगा, ओके। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा रोका, रो सिंपल साउंड है ना। और यहाँ पे मैंने लिखा पौधा, यहाँ पर बड़ा साउंड है, मतलब यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा है, पौधा, ओ, ओके। तो कोला, छोटा ओ, ठीक है गाइज। तो इसको ध्यान से समझिएगा, बस आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी है, आराम से आपको समझ आ जाएगा। आप मेरी वीडियो ये 2 बार देखेंगे ना, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये करा क्या है मैंने, ओके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हों जिन्हें हिंदी में कन्फ्यूज़न होती हो, मात्राओं में कन्फ्यूज़न होती हो, उन्हें प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिएगा गाइज, ताकि दूसरों को भी ये समझ आ सके, उनकी कन्फ्यूज़न दूर हो सके, ओके गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और सब्सक्राइब ना किया हो चैनल तो प्लीज़ गाइज बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें, ओके। थैंक यू सो मच।